आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग आरसी बिजनेस के अंदर ये होने वाला है, ये होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जैसे जैसे लोगों को समझ में आने लग जाएगा कि एक हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा सिस्टम चालू हुआ है कि जहां पे मात्र दुकान बदलने से एक आदमी करोड़पति बन सकता है, एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकता है। वो पढ़ा लिखा हो ना हो, उसके पास एजुकेशन हो ना हो, वो काला हो गोरा हो, उसके पास पैर हो ना हो, कोई भी समस्या हो, वो ये सिस्टम कर सकता है। ये फाइनल है, आने वाले समय में ये होगा ही होगा। प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो भीड़ है वो उसके दरवाजे पे होगी जो बहाने नहीं बनाए। जो बहाने बनाएगा, तालीम, जो बहाने बनाएगा वो यहाँ पे खड़ा होगा। ये होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारे लोग आज भी आते हैं, सर 4 साल पहले आपने मुझे समझाया था, मैं लगा था, पर मेरा आज आईटी टर्मिनेट हो गया, फिर से मुझे नए सिरे से करना है, आपके साथ मैं करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने उस समय बहाना बनाया था, मीटिंग में आने के लिए बहाना, इस बिजनेस में नहीं करने का बहाना, लोगों को प्लान दिखाने के लिए बहाना। और जो भी बहाना बनाता है वो सक्सेसफुल हो सकता है। हाँ, हो सकता है आपकी बातें सही हो सकती भाई, आपके वहां कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मैं मानने के लिए तैयार। आप हो सकता है कि आज जिस दिन मीटिंग है उसी दिन आपके आजू-बाजू में कोई मैयत हो सकता है आपके पास टिकट का पैसा नहीं है, हो सकता है आपके पास आने जाने के लिए आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, ये हो सकता है। पर मेरा ये मानना है सर, ये सभी बहाने हैं, ये सभी बहाने। क्यों ये बहाने क्यों है? क्योंकि विराट कोहली का बाप मर जाता है और वो व्यक्ति उसको अग्नि संस्कार देने के बजाय वहां पे जाके क्रिकेट खेलता है। अच्छा, इससे बड़ा और कौन सी समस्या हो सकती है? इससे बड़ा कोई और समस्या हो सकती है? जिसका बाप मरा हुआ है वो व्यक्ति वहां पे मैच खेल रहा है, 90 रन मारता है और वहां पे आने के बाद फिर वो अग्नि संस्कार करता है। क्या इतनी बड़ी समस्या तो हो ही नहीं सकती? एक व्यक्ति कार लेके जा रहा था और अचानक उस कार का एक्सीडेंट हुआ। असल घटना बता रहा हूं सर, एक कार का एक्सीडेंट हुआ और कार का एक्सीडेंट होने के बाद देखा गया तो वो व्यक्ति को, उसको जब दवाखाने में लाया गया तो उसका काफी सारा शरीर का जो पार्ट से वो डैमेज हो गए थे। 1 महीना 2 महीना उसका ट्रीटमेंट चला। कंपनी जिस कंपनी में वो काम करता था उस कंपनी वालों ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया, उसको बहुत पैसा लगाया, पर वो व्यक्ति जैसे जैसे उसको बचाया और कंपनी वालों ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई अभी आपको कंपनी में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि उसका शरीर का 90% भाग खत्म हो गया था। 90% जो पार्ट्स है वो काम करना बंद कर दिया। मात्र गर्दन का जो उपला हिस्सा है यहाँ का, बस उतना ही काम करता था। यानी शरीर में से 100% में से 90% काम करना बंद कर दिया। हाथ भी काम नहीं कर रहे, पैर भी काम नहीं कर रहे, खाली ऊपर का जो 10% भाग है वो काम कर रहा है। और उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया, इनकम भी बंद। घर में शादी हो चुका था, उसका परिवार था, अब क्या करना? अच्छा, उसके पास 2 ऑप्शन थे सर, उसके पास बहाने थे। वो घर पे जाता, घर पे जाने के बाद वो अपनी बीवी को बोलता, अपने माँ बाप को बोलता, अपने आसपास के पड़ोसियों को बोलता, जितने भी रिश्तेदार थे उन सबको बोलता कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं, मेरे तो हाथ नहीं काम करे, मेरे तो पैर नहीं। वो सब कुछ बोल सकता था सर, बोल सकता था, पर उसने डिसाइड किया कि मैं बहाने नहीं बनाऊंगा। वो घर पे गया, घर पे जाने के बाद 1-2 महीने के बाद उसने घर पे ट्यूशन क्लासेस चालू किया। ट्यूशन क्लासेस चालू किया, पहली बार उसके यहाँ पे 3 बच्चे आए, फिर 3 के बाद 350 बच्चे आए और उसमें से कुछ 3 बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट बने और आज उसके स्कूल में 17,000 बच्चे पढ़ते हैं। बीके बंसल उस व्यक्ति का नाम। बहाने नहीं बनाए सर, वो चाहता तो बहाने बना सकता था। आज वो भारत का सबसे अच्छा पैसे वाला व्यक्ति माना जा रहा है। बहुत सारा एजुकेशन, बहुत सारी स्कूल है, मात्र 10% गर्दन का उपला हिस्सा। काम कैसे करना है भाई? जो है उससे आगे कैसे बढ़ना है, जो नहीं है उसका रोना नहीं रोना है। आज से 10 साल 15 साल पहले जब मैं ये सिस्टम में आया तो सिस्टम में आने के बाद मेरे पास साइकिल नहीं थी, मेरे पास गाड़ी नहीं था, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, मैंने बहाना नहीं बनाया सर। मेरे पास पेट्रोल पुराने के पैसे नहीं थे, गाड़ी नहीं था तो पेट्रोल किसमें पुराऊं? बहाने बनाने के लिए मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। मैं बोलता कि यार यहाँ से सूरत मीटिंग देखने जाना है, वो भी रात के 9 बजे की, कैसे पॉसिबल, कैसे होगा? बहाना नहीं बना। मुझे लगता था कि जो है उससे मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरे पास जो व्यवस्था है उससे मैं आगे कैसे बढ़ूं, मेरे पास जो चीजें नहीं है उसका रोना बंद कर दिया। मैं रोता ही नहीं सर, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, कुछ नहीं। अरे जिसके पास 90% चीजें नहीं होने के बाद भी वो व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, तो आपके और हमारे पास तो सब कुछ है सर।
सब कुछ।